कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ एशियाई खेलों में भेदभाव को लेकर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन का यह रवैया खेल भावना के खिलाफ है। चीन में शनिवार से शुरू होने वाले एशियाई खेलों पर विवाद का साया मंडराने लगा है। भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने का भारत ने तीखा विरोध किया है। ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चीन की कार्रवाई खेल भावना के खिलाफ है। चीन की कार्रवाई से भेदभाव जाहिर होता है। विरोध स्वरूप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चीन नहीं जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि अपने हितों की हिफाजत के लिए भारत का उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास और अरुणाचल के लोगों का भावना को बदल नहीं सकते। जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ। दरअसल इन 3 में से 2 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जब वो अपना वीजा डाउनलोड नहीं कर पाई तो पता चला कि उन्हें वीजा नहीं मिला है। एक खिलाड़ी को बताया गया कि वे हांगकांग से आगे यात्रा नहीं कर सकती। भारत ने इसी का तीखा विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे खेल संपादक विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए। विमल, ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि ये जहां तक खेल की बात होती है, हम जानते हैं कि खेल जो है वो आपसी रिश्तों को मधुर करने के लिए होते हैं, लेकिन उस पर भी चीन जो है वो अपनी कूटनीति को लादना चाह रहा है। देखिए, बहुत समय से ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ का एक तरीका हो गया। मिलिट्री एक तरीका होता है, डिफेंस का या जो आपके पास आर्म्स एम्यूनिशन है उसको आप शो ऑफ करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक शो ऑफ का तरीका हो गया है, शो ऑफ स्ट्रेंथ का। और चाइना जो लग रहा है उसको इस्तेमाल कर रहा है। कई बार ऐसे, ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में इस तरह से किसी को रोकना ये बड़ी बात है। और खासकर वो तब एक दिन बाद आपका एशियन गेम शुरू होने वाला, जहां पे आपको न सिर्फ एशिया के जो 200 कंट्री के जो ओलंपिक नेशंस होते हैं उनकी नज़र होती है। उनकी नज़र इसलिए भी होती है क्योंकि वो इन सारे जितने यहाँ के हैं एफ्रो गेम्स हैं, ये सारे या यूरोपियन गेम्स हैं, ये सारे आप प्लेयर्स को देखते रहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, और उस लिहाजन आपके खिलाड़ियों पे उनकी नज़र होती है। अगर चाइना ने ये किया है, इसका एक मतलब जो भी स्पोर्ट्स में है या जो भी लोग देखते हैं उसको ये समझते हैं कि क्या स्पोर्ट्स को आप अपनी कूटनीति को सॉल्व करने का जरिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला कि स्पोर्ट्स जोड़ता है। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि नेल्सन मंडेला ने जेल में थे 27 साल और बाद में आए तो एक फुटबॉल ग्राउंड पर जाके गए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को एक यूनिफाइंग फैक्टर की तरह से देखते थे। वो कहते थे स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स दुनिया बदल सकती है। और इसके इतिहास में कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन चाइना ने जो अभी जो रुख अख्तियार किया है स्पोर्ट्स को, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिटर रिलेशन था। अटल जी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की 98-99 के बाद। तो आप अभी भी एक पहल हुई है, भारत के कुछ नुमाइंदे वहां गए, राजीव शुक्ला गए थे वहां पे। तो अगर आप स्पोर्ट्स का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इश्यूज तो ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि कोई 2 कंट्री हो और उसके बीच में इश्यूज नहीं है, इश्यूज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका निकाला है वो स्पोर्टिंग नहीं है तरीका। खासकर तब जब आप मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एक दिन बाद कल ओपनिंग सेरेमनी है।